अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। MLC जो है उसके फाइनल हुआ, वॉशिंगटन फ्रीडम्स वर्सेस सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स। और वॉशिंगटन फ्रीडम्स की क्या बात करें, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक पहले दिन से जो है बड़ी कम टीम्स होती हैं जो कि टूर्नामेंट में घुसती हैं, पहले दिन से अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है हर मैच जीती जाती है। यस, एक दो मैच हारे इधर उधर, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं टीम की, वो वॉशिंगटन फ्रीडम्स ने दी इस साल 2024 में मेजर क्रिकेट लीग में, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आई थिंक दे डिजर्व टू विन द फाइनल, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, जितनी अच्छी बैटिंग चल रही थी, जितनी बॉलिंग चल रही थी, ज़बरदस्त। आई थिंक बहुत ही अच्छी एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं, क्योंकि बॉलर्स भी चल रहे थे, फील्डिंग भी चल रही थी, जो बॉलर थे वो, जो नहीं थे बॉलर वो भी चल रहे थे। रविंद्रा की बात कर रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग, पहले 4 विकेट ली, इस दफा फिर 3 विकेट ली, तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जो है आई थिंक उनको जीत मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सो इट वॉज ड्यू। और सबसे बात कर लेते हैं स्टीवन स्मिथ की, कप्तान की। कप्तान का चलना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप देख लो, कोई भी आप देख लो, कभी MS धोनी को देख लो, इमरान खान को देख लो, सरफराज अहमद को चैंपियन ट्रॉफी में देख लो। यस, एक अच्छी बात होती है कि जी कप्तान आपको बता रहा है, आपको ये कर रहा है, आपकी फील्डिंग सेट कर रहा है, आपकी बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन कप्तान का खुद चलना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टीवन स्मिथ राइट टाइम पे राइट चीज़ की, और आज चले 88 स्कोर किया फाइनल में, क्योंकि 40-50 करते, लेकिन इतना अच्छा स्कोर और ठीक ठाक स्कोर कर जाना 50 गेंदों पर, 50-55 गेंदों पर उसने किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टीवन स्मिथ की तरफ से। कप्तान की इनिंग्स के लिए, एक ऐसी इनिंग्स के लिए जिसने फाइनल में एक तगड़ा स्कोर किया, 200 प्लस स्कोर करना फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर होता है। सो स्टीवन स्मिथ ने करके जो है वॉशिंगटन फ्रीडम्स को जीत जिताई। उसके बाद जो ग्लेन मैक्सवेल भी राइट टाइम पे, अगर कोई बंदा हिट करना चाहता है, और किसको याद नहीं अफगानिस्तान का मैच ग्लेन मैक्सवेल ने जिताया था, लेकिन राइट टाइम पे अगर राइट चीज़ें होना शुरू हो जाए ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, तो बहुत अच्छा होता है। ग्लेन मैक्सवेल ने यस इतना अच्छा नहीं जा रहा था मेजर क्रिकेट लीग, लेकिन जैसे ही क्लोज मैचेस आए, जैसे ही जो है ग्रुप मैचेस खत्म हुए, तो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आगे आगे बढ़ना शुरू हो गया। और यही चीज़ जो है खूबसूरती देती है ग्लेन मैक्सवेल को, कि जैसे ही थोड़ा सा एफर्ट आता है, थोड़ी सी चीज़ आती है, वो उभर के आते हैं। दैट इज़ व्हाट इट वाज नीडेड। और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न को ये कहूँगी कुछ नहीं होता, फाइनल में पहुंचा है। फाइनल में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हम इस तरह करते हैं कि जब हम कोई चीज़ फाइनल जीत जाती है, जैसे वॉशिंगटन फ्रीडम जीत गई, तो हम कहते हैं हाँ जी वॉशिंगटन फ्रीडम जीत गई, बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्या बात होगी, क्या ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन जो टीम इतनी मेहनत करके आगे जीती होती है, उसको हम बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। तो ज़ीरो करने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन हारिस रऊफ नहीं चले। मुझे उम्मीद थी कि इस दफ़ा चलेंगे, इस मेजर क्रिकेट लीग में चलेंगे, अमेरिका में चलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन वो बात नहीं हुई। इफ्तिखार अहमद जो है GT T20 मैं बनाऊंगा आने वाली वीडियो में, जो कनाडा में लीग हो रही है, उसमें इफ्तिखार अहमद ने अच्छा स्कोर किया है और 50 की एक मैच भी जितवाया है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इफ्तिखार अहमद की, क्योंकि जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म, जैसे श्रीलंकन प्रीमियर लीग थी, श्रीलंकन प्रीमियर लीग ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे कुछ लोग, उनके प्लेयर्स, तो जब उनकी लीग आई, वो यस इंडिया से वो हार रहे हैं, यस वो हो रहा है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जब आपकी बढ़ती, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर टीम में वो जलिन होता है। सो बहुत मुबारक हो एट द एंड ऑफ द डे वॉशिंगटन फ्रीडम्स को। वॉशिंगटन फ्रीडम ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल डोमिनेंस अगर किसी टीम की देखी जाए मेजर क्रिकेट लीग में, तो वो वॉशिंगटन फ्रीडम्स की है। वॉशिंगटन ने पहले दिन से जो है 7-8 मैचेस भी टॉप ऑफ द टेबल थे, उसके बाद जो अच्छी परफॉर्मेंस दी ग्रुप मैचेस में भी, और एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप जो उनका फाइनल था मेजर क्रिकेट लीग का, उसमें भी जो है वो फाइनल में भी तगड़ा स्कोर किया। 200 प्लस स्कोर करना, कभी भी स्कोर करना आसान नहीं होता, किसी को चेस करना आसान नहीं होता। 200 स्कोर कर देना, फिर 111 पे दूसरी टीम को आउट कर देना, चारों हाने चित कर देना, 10 विकेट ले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फाइनल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं, लेकिन एक टीम को ओवरऑल आउट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो वॉशिंगटन फ्रीडम्स को, एक बार फिर जो है उन्होंने दिखाया कि जब डोमिनेंस हो, जब आपकी टीम सेट हो, जब आपके बॉलर्स, आपके बैटर्स, हर चीज़ सही चल रही हो, तो उसको सही लेके चलना और फिर चलते रहना, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। तो बहुत बहुत मुबारक हो वॉशिंगटन फ्रीडम्स को। बाकी टीम्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वॉशिंगटन फ्रीडम इज़ द चैम्पियन ऑफ 2024 मेजर क्रिकेट लीग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।